तो कैसे हो आप सर। टीचिंग विद बानी में आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पहली एक वीडियो की मदद से बताया है कि मैं यूपी टेट और सुपर टेट की क्लासेस अपने चैनल पे स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आज हम हिंदी सब्जेक्ट सबसे पहले तैयार कर देंगे, क्योंकि हिंदी क्या करेंगे, हिंदी एक बेस बन जाएगा हम लोगों के जो एग्ज़ाम का है, वो एक बेस बन जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हमारा टॉपिक हिंदी वर्णमाला। अब दोस्तों, आप ये कहोगे मैम आप क्या हिंदी वर्णमाला पढ़ा रही है। आप एक बात बताइए, हिंदी वर्णमाला से यूपी टेट का सिलेबस उठाना काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी घुमा के पूछ दिए जाते हैं। अब हम लोग क्या सोचते हैं, ये वर्णमाला टॉपिक है, कौन सा बहुत बड़ा है, और हम लोग छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी गलती कर देते हैं जिससे। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आता है, जानेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह। हिंदी वर्णमाला है क्या? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आए, वैसे तो इतना इजी क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के लिए हमें जानना कि वर्णमाला है क्या। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं। दोस्तों, हम लोग के दिमाग में क्या रहता है, 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 44 हो गए। लेकिन दोस्तों, हम लोग यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। 44 नहीं होते, कुल 52 वर्ड होते हैं। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, और पता कुछ ऐसे ऑप्शन ऐसे रख देंगे ना कि आपका दिमाग वही हो जाएगा, 44, 11, 16, 33 व्यंजन, वही पढ़ रखा हम लोगों ने। लेकिन नहीं, अगर कुल वर्ड आ जाते हैं तो कुल वर्ड 52 ही होते हैं। तो दोस्तों, अब आपने एक चीज़ देखी, वर्ड आ रहा, तो अब सबसे पहले आपसे कोई पूछते हैं ये वर्ड है क्या। अगर नहीं भी पूछे तो हमें अपनी तो जानकारी रखनी है ना। तो वर्ड है क्या? तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वर्ड है क्या। तो वर्ड क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अब अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया है, पहले आया था लेकिन अब तो नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें अपनी नॉलेज के लिए पता रखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो होगी वर्ड, कि हमने जान लिया वर्ड क्या है। अब जो पेपर में इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या आता है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, और लेखन की दृष्टि से। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, आप पुराना पेपर उठा के देखिएगा, उसमें आया हुआ है। तो लेखन की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। और सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, और लेखन की दृष्टि से वर्ड है। अगर आपसे कोई पूछता है क्या है, तो आपको बस ऐसे ही याद रखना है। पूछने को तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हमें अपनी नॉलेज रखनी है। तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि, और लेखन की दृष्टि से वर्ड है। ये पेपर में आ चुका है दोस्तों, तो आप इसे बहुत अच्छे से याद रखना। पेपर में ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा देते हैं। अब क्या हमें याद है, उच्चारण की दृष्टि से बड़े लगा दिया, कहीं लेखन की दृष्टि से ध्वनि लगा दिया, यही गलत होता है, और कोई गलत थोड़ा ना होते, क्वेश्चन यही होते। तो दोस्तों, अब वर्ड जान लिया हम लोगों ने क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं वर्ड होते क्या हैं। तो दोस्तों, वर्ड होते स्वर और व्यंजन। दोस्तों, वर्ड कितने होते, 2 होते, स्वर व्यंजन। ये हमने बचपन से पढ़ रखे हैं। अब दोस्तों, अब क्या होता है कि हम लोग ये नहीं जानते स्वर के अंदर क्या क्या आते हैं या व्यंजन के अंदर क्या क्या आते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं स्वर के अंदर क्या क्या आता है। दोस्तों, ये स्वर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर हिंदी में 2 ही होते हैं, लेकिन अगर संस्कृत में पूछा जाता है तो संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे हिंदी का पेपर दे रहे हो, काफ़ी लोग होंगे इसमें मेरे भाई बहन जो संस्कृत भी, जिनकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत होगी। तो अगर संस्कृत में पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, तो संस्कृत में स्वर 3 होते हैं। लेकिन हिंदी में पूछा जाता है तो हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब जो प्लुत स्वर होता है, ये सिर्फ संस्कृत में दिया जाता है, हिंदी में नहीं होता। और व्यंजन कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों, पेपर में आपको ये सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। पेपर में पूछ दिया स्वर कितने हैं, हमें क्या दिमाग में था 3 थे, लेकिन नहीं, हिंदी में 2, संस्कृत में 3 है। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं ह्रस्व स्वर होते क्या हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना
और चलते हैं, आप जानते हैं ह्रस्व स्वर होते क्या हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब क्या है स्वरों का उच्चारण। अब देखो ह्रस्व, अब पेपर में जो आएगा ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, ये हैं। पेपर में यही पूछा जाता है। उच्चारण में ये तो आपको याद ही रखना। देखो आप बोलोगे आ, इसे बहुत छोटा सा टाइम लग रहा है ना, ई बहुत कम टाइम लग रहा है ना, तो सीधा याद रखना जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, ऊ, री, सी। तो दोस्तों पेपर में बस यही आएगा ह्रस्व स्वर कौन से हैं, कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन में क्या होता है ना, 3 हिस्से दे दिए और एक कोई अलग लिख देंगे और आपसे पूछ देंगे ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, या पूछने के निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, तो आपको याद रखना है। और ये भी पूछ सकते हैं ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं दोस्तों, इसमें यही याद रखना है। अब चलते हैं दीर्घ स्वर की ओर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, दोस्तों ये याद रखना। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर होता है उससे 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से होते हैं ये। अब क्या है, इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लग रहा है। अब कोई पहली बात इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही याद रखनी है। दूसरी, दीर्घ स्वर होते कितने हैं, तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी याद रखना है दोस्तों। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप पेपर उठाना, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं और हम लोग गलतियां कर देते हैं क्योंकि हम लोग हल्के में ले लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आए, अब जानते हैं प्लुत्व स्वर। प्लुत्व स्वर आपको हिंदी में नहीं पढ़ना है लेकिन संस्कृत में पढ़ना है, लेकिन होते हैं तो हम इसमें बता दे रहे हैं जिससे आपको याद रहे। तो क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। तो दोस्तों आप इससे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो तीसरे नंबर पर आएगा उसमें 3 गुना समय लगेगा, और दीर्घ स्वर दूसरे नंबर पर आता है उसमें 2 गुना समय लगेगा। ह्रस्व स्वर पहले नंबर पर आता है, इसमें बहुत कम समय लगता है। ये प्लुत्व स्वर में। अच्छा, प्लुत्व स्वर की पहचान पता क्या है, हिंदी का अंक 3। हिंदी का अंक 3 ऐसे ही बनाते हैं जिसमें हिंदी का अंक 3 आ जाए वो प्लुत्व स्वर है। ये 2 अंकों के बीच में ही आएगा, 3 अंकों का शब्द होता है। तो दोस्तों ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो हमने दोस्तों क्या जाना, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, इनकी संख्या के बारे में जाना। दोस्तों हम लोगों ने आज स्वर जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया है दोस्तों। अब हम कल व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हमने जो हिंदी वर्णमाला का स्वर था वो पूरी तरीक़ा से कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी है या इसमें क्या कमी थी। आप जो कमी लगे वो कमेंट में बताना, मैं अपनी सही कर लूँगी। और आपको जो एक नया सब्जेक्ट पढ़ना हो हिंदी के साथ साथ, आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसकी तैयारी आपको चैनल पर अपने कराऊँगी। दोस्तों जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसकी मैं प्रैक्टिस भी अपने चैनल पे कराऊंगी, जिससे हम लोगों की तैयारी के साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। दोस्तों बहुत जल्द मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराने लगूंगी, विद प्रैक्टिस भी कराऊंगी, जिससे हम लोगों का जब नोटिफिकेशन आए तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। अगर आपका कोई दोस्त यूपी टेट की तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो शेयर करना। और दोस्तों प्लीज़ चैनल, अगर आपको ऐसी ही वीडियो अपनी तैयारी करनी है, फ्री नोट के साथ करनी है, कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, एक सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, टेलीग्रुप चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, उस पर मैं अपनी इसकी PDF सेंड कर दूँगी। दोस्तों धन्यवाद।